नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट में राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत फिजिकल फीचर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स के बारे में चर्चा करी। अब बाकी के जो फिजिकल फीचर्स राजस्थान में पाए जाते हैं उनके बारे में आगे हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। पहला हमने पढ़ा था रेतीला शुष्क मैदान, और दूसरा जो भाग है फिजिकल फीचर में वो है अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणी राजस्थान की मुख्य विशिष्ट पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत श्रेणी एक निरंतर श्रेणी नहीं है बल्कि बीच बीच में टूटी हुई है। ये दक्षिण पश्चिम में सिरोही से आरंभ होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है, लेकिन इसके पश्चात ये छोटी छोटी श्रृंखलाओं में दिल्ली तक मिलती है। राज्य में ये श्रृंखला कर्णवत रूप में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। राजस्थान की सीमाओं में ये श्रृंखला खेतड़ी से उत्तर पूर्व की ओर खेड़ ब्रह्मा तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई तक फैली है। अरावली श्रृंखला विश्व की शायद प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। दिल्ली से कटक दक्षिण पश्चिम की तरफ फैले हैं, लेकिन जयपुर में खेतड़ी के समीप वे अधिक सुस्पष्ट श्रृंखला के रूप में दृष्टिगत गोचर होते हैं। दक्षिण पश्चिम की तरफ विस्तृत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मुख्य चोटियाँ जैसे बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर और तारागढ़ 873 मीटर आदि स्थित हैं। ये श्रृंखला सांबर झील के पश्चिम से गुजरती है तथा विस्तृत क्षेत्र में फैली है। अजमेर के बाद कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं। मेरवाड़ के परे अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक, उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में इनकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। यहाँ इनकी ऊंचाई बहुत ही कम है और मुख्य श्रृंखला दक्षिण पश्चिम की तरफ सिरोही जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तक विस्तृत है। गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इस पहाड़ी प्रदेश में स्थित है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को पुनः 4 लघु भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। पहली है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ये प्रदेश जयपुर जिले के उत्तरी पश्चिमी भागों में तथा अलवर जिले के अधिकांश भागों में स्थित चट्टानी और प्रपाती पहाड़ियों के कई समानांतर कटकों को शामिल करता है। इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला फाइलाइट और क्वार्ट्ज से निर्मित है, जो कि पर्वतों के निर्माण में सहायक होती है। दिल्ली क्रम की अन्य चट्टानें चूने के पत्थर की हैं, जो सामान्यतः कैल्किनीस में बदल जाती हैं। बहुत सख्त होने के कारण वह क्वार्ट्ज कटकों के बीच ऊंची घाटियों अथवा ऊंचे मैदानों का निर्माण करती है। इसकी शाखाएं पश्चिम में सीकर, श्री माधोपुर, नीम का ठाना और खेतड़ी तहसीलों में पाई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर आगे पहाड़ियाँ टूटी हुई हैं और पहाड़ियों के अंतिम सिरों की तरफ इनकी ऊंचाई अधिक होती है, लेकिन कुछ चोटियाँ इस क्षेत्र में 700 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, जैसे अलवर में भैराज 792 मीटर, बैराठ 704 मीटर, जयपुर में बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर और सीकर जिले में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। दूसरा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है मध्य अरावली श्रेणी। इस प्रदेश के अंतर्गत अजमेर, जयपुर जिले तथा टोंक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ शामिल की जाती हैं। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा और पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा तथा दक्षिण में बनास बेसिन द्वारा सीमित हैं। इस प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली है शेखावटी निम्न पहाड़ियाँ। इस प्रदेश का भूदृश्य बालू पहाड़ियाँ और निम्न गर्तों से परिलक्षित है। ये आंतरिक प्रवास क्षेत्र है। सांबर झील से प्रारंभ होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू जिले में सिहना तक जाती है। अन्य छोटी छोटी पहाड़ियाँ इस प्रदेश में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, आड़ा डूंगर, राहिडी और तोरावटी। दूसरा जो भाग है मध्य अरावली श्रेणी का वो कहलाता है मेरवाड़ पहाड़ियाँ। मेरवाड़ पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती हैं।
इसका उच्चतम शिखर अजमेर नगर के निकट समुद्र तल से लगभग 870 मीटर ऊंचा है, जो तारागढ़ के नाम से या गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। कुकरा से पहाड़ियों व घाटियों का अनुक्रमण अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है, जहां वे मेवाड़ पहाड़ियों में मिल जाते हैं। पश्चिम पार्श्व पर पहाड़ियां बहुत ही प्रबल तथा प्रपाती बन जाती हैं और इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। तीसरा भाग है मेवाड़ पहाड़ियों और बोराट पठार। ये प्रदेश पूर्वी सिरोही डूंगर उदयपुर के पूर्व में एक संगड़ी पट्टी को छोड़कर लगभग संपूर्ण उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। महान भारतीय जल विभाजक रेखा उदयपुर जिले के उत्तर से उदयपुर से बाहर पूर्व की तरफ मुड़ने से पूर्व दक्षिण पश्चिम तक चली गई है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जो स्थानीय भाषा में बोराट पठार के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से जयसंबंध लगभग 300 मीटर, ऋषभदेव 400 मीटर, गोगुंदा 840 मीटर, सायरा 900 मीटर और कोटरा 450 मीटर ऊंचा है। कुछ चोटियों की ऊंचाई समुद्र तल से 1300 मीटर है, जबकि जरगा पर्वत में उच्चतम चोटी 1223 मीटर ऊंची पाई जाती है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंची नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली तथा उबड़ खाबड़ है, जो स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जानी जाती है। जयसंबंध से और आगे पूर्व में लासड़िया का विच्छेदित व कटापटा पठार है। यहीं से पहाड़ियों की शाखाएं प्रतापगढ़ तक चली गई हैं। बोराट पठार से पूर्व की और कई पर्वत स्कंद मिलते हैं, जिनमें से दक्षिण सिरे का पर्वत स्कंद 500 या 600 मीटर करीब महत्वपूर्ण है, जो ऊंचा है क्योंकि ये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच एक जल विभाजक का कार्य करता है। कुछ पादी स्कंद तश्तरी नुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिस स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। गिरवा से तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला से है। और चौथा लास्ट इसका जो खंड है वो कहलाता है आबू पर्वत खंड। इस प्रदेश में पहाड़ियाँ कठोर क्वार्ट्ज से निर्मित है तथा पहाड़ियाँ जो कटक से सदृश्य लगती हैं काफ़ी लंबी और ऊपरी सिरों पर समतल सतह वाली हैं। इनके पार्श्व दीवार की भांति हैं। आबू पर्वत 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार है, जो लगभग 1200 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। ये एक अनियमित पठार है जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ पश्चिमी उत्तरी पार्श्व में अधिक प्रपाती ढाल के कारण प्रमुख है। पर्वत स्कंदों और इनके बीच स्थित घाटियों के द्वारा पूर्व और पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा में धरातल काफ़ी छिन्न-भिन्न है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य चट्टानों के विशालतम खंड है, जो पहाड़ी के शिखर के साथ खड़े प्रतीत होते हैं। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा और गुरु शिखर मुख्य चोटी के नीचे स्थित है। जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय और नीलगिरी के बीच 1722 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के आसपास की अन्य चोटियां में सेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर और दिलवाड़ा के पश्चिम में 3 अन्य चोटियां हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ है। आबू पश्चिमी क्षेत्र में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत 869 मीटर विस्तृत है। जसवंतपुरा पर्वत क्षेत्र के पश्चिम में रानीवाड़ा उच्च प्रदेश वृक्षविहीन अनावृत प्रदेश है। सिवाना ग्रेनाइट पर्वत क्षेत्र के नाम से प्रयाप्त पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इन्हें 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार जवाई नदी के दक्षिण में विस्तृत जालोर पर्वत क्षेत्र के रोजा भाकर 730 मीटर, इसराना भाकर 839 मीटर व झारोला पहाड़ 528 मीटर प्रमुख है। अब हम तीसरा जो भाग फिजिकल फीचर है राजस्थान का, वो है पूर्वी मैदान या ईस्टर्न प्लेन्स। ये मैदान संपूर्ण राज्य के 23.3% भूभाग को घेरे हुए है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक की ओर और आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्य पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियों जैसे बनास का मैदान और मध्य माही तथा अथवा 56 का मैदान आदि सम्मिलित हैं।
भरतपुर, मोरैना, ग्वालियर आदि मैदान ऊपरी गंगा मैदान के बड़े हुए विस्तृत भाग हैं, लेकिन बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी ये एक संप्राय मैदान है। मध्य माही मैदान बंजर भूमियों की घाटियों का क्षेत्र है, जिसे छप्पन के नाम से पुकारते हैं। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ भागों पर विस्तृत है और इसका प्रवाह अरब सागर की ओर है। ये मैदान 3 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है चंबल बेसिन। राज्य में चंबल घाटी की शिलाकृति पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। इसकी संपूर्ण घाटी में नवीन कांपीय जमाव पाए जाते हैं। इसमें बाढ़ के मैदान, नदी कगार, भीड़ व अंतसरिता आदि शिलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रदेश में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुई हैं। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर आदि जिलों में भीड़ों से कुल प्रभावित क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण चंबल भीड़ पट्टी है, जो 480 किलोमीटर लंबाई में कोटा से 12 तक विस्तृत है। इसमें कोटा से धौलपुर तक एक ऊपरी वन्यन कगार भूमियों की अनियमित और ऊंची दीवार बाण गंगा तथा यमुना के बीच जल विभाजक द्वारा अंकित है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती आदि के साथ बदलती रहती है। इससे आगे ये कुंवारी बीहड़ों के द्वारा चंबल के दक्षिणी पश्चिमी मार्ग के साथ निरंतर चारों तरफ अच्छी तरह से सीमांकित है। बीहड़ों तथा यमुना नदी के बीच तथा चंबल और कुंवारी के बीच के मैदान क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त हैं। दूसरा जो भाग है इसका वो कहलाता है बनास बेसिन। बनास बेसिन पश्चिम में 50 सेंटीमीटर रेखा द्वारा, दक्षिण में महान भारतीय जल विभाग द्वारा, उत्तर में अलवर पहाड़ी क्षेत्र द्वारा, पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा सीमांकित है। और इस प्रदेश में तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान तथा उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। मेवाड़ मैदान बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे खारी, सोडरा, मौसी और मोरेल जो बाएं किनारे पर बहती हैं, और बेड़ज, बजाइन और गोलवा जो दाहिने किनारे में मिलती है, इसे सिंचित है। ये उदयपुर के पूर्वी भागों, पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अलवर के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। इस मैदान का ढाल धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर कम होता जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर से 500 मीटर के बीच है। इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण से पीडमोंट मैदान भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की शिलाकृतियाँ अपर्दित आकृतियों के रूप में है, जिसका प्रादुर्भाव ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों के अपर्दन के कारण हुआ है। मालपुरा करौली मैदान ये साधारणतः शिष्ट और नीच से निर्मित है। किशनगढ़ और मालपुरा के अधिकतर भागों में कांपीय जमाव की परतों की मोटाई अधिक है। यहाँ वह अधिकांश नीच चट्टानों को छिपाए हुए हैं। इस मैदान की औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। तीसरा जो भाग है वो कहलाता है मध्य माई बेसिन या छप्पन का मैदान अथवा बांगट क्षेत्र। ये मैदान उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी, बांसवाड़ा और चित्तौड़ जिले के दक्षिणी भागों में विस्तृत है। ये क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से 400 मीटर के बीच है। मध्य माही बेसिन में मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा भू आकृतियाँ अधिक विषम है। दक्षिण में स्थित क्षेत्र काफ़ी गहरा और कटाफटा है। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस विच्छेदित मैदान को तथा पहाड़ी भूभाग को स्थानीय भाषा में बांगड़ के नाम से पुकारा जाता है। बांगड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर के पहाड़ी भूभाग तथा विच्छेदित मैदान को सम्मिलित किया जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह स्थित है, इसलिए ये भूभाग 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। चौथा और आखिरी भाग है राजस्थान का फिजिकल फीचर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार या हाड़ौती का पठार। राजस्थान में ये पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है और राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। ये उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, जो राजस्थान की सीमा के पार जब तक फैला हुआ है तब तक बुंदेलखंड के पूर्व विकसित कगार दिखाई नहीं देते। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित है। ये पठारी भाग आगे चलकर मालवा के पठार में मिल जाता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवान और पार्वती के द्वारा सिंचित है। अतः कृषि के संदर्भ में राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है।
इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः है। ये पठार पुनः दो लघु इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है विंध्यन कगार भूमि। ये कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है जो स्लेटी पत्थरों के द्वारा पृथक दिखाई देता है। कगारों का मुख्य बनास और चंबल के बीच दक्षिण दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर और करेली क्षेत्रों में फैला है। इस क्षेत्र का कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। दूसरा जो भाग है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार का, वो कहलाता है दक्कन लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। ये 3 सकेंद्रीय कगार 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों की परिव्यक्त शिलाओं के बीच बीच में स्लेटी पत्थर भी मिलते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भौगोलिक इकाई ऊपरमाल उच्च पठार या पथरीला के नाम से ही जानी जाती है। ये एक विस्तृत और पथरीली भूमि है जिसमें कोटा बूंदी पठारी भाग सम्मिलित है। इस भूभाग में नदी घाटियों में कहीं कहीं काली मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं। अपर्दन पुरानी मिट्टी सतहों को अनावृत करता है जिससे ये स्पष्ट होता है कि पुरानी शिलाकृतियों का धरातल काफ़ी हद तक वर्तमान शिलाकृति के अनुरूप था। चंबल और इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 275 मीटर के बीच है। बूंदी व मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। नदियों ने इस पठारी भूभाग को काट छाट कर काफ़ी विच्छेदित कर दिया है। धन्यवाद।